राग और वैराग की बात कर रहे थे ना। वैराग्य राग का विपरीत नहीं है। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट, आकर्षण। वैराग्य का मतलब नॉन अटैचमेंट नहीं है। वैराग्य का मतलब है अटैचमेंट और अटैचमेंट के ऑपोजिट, दोनों से बियॉन्डनेस। समझ रहे हो? अटैचमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? हम दो ही चीज़ें जानते हैं, या तो अटैचमेंट जानते हैं, या अटैचमेंट के बाद हम इंडिफरेंस जानते हैं, या इंडिफरेंस के बाद हम हेट्रेड जानते हैं। हम मन जो है वो तीन ही अवस्थाओं में रहता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षित रहता है, या उसे भूले हुए रहता है कि अभी उसका मुझे कुछ पता ही नहीं है, या फिर उससे घृणा करता है। वैराग्य का मतलब है तीनों ही से एक ट्रांसेंडेंस, एक बियॉन्डनेस। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप अटैचमेंट से इंडिफरेंस पे चले गए, या ये मतलब नहीं है कि पहले आप अटैच थे अब आप उससे दूर भाग रहे हो। अरे बात, वैराग्य या संन्यास गंदे शब्द इसीलिए बन गए हैं क्योंकि उनका अर्थ ये लिया जाता है कि भाई पहले आप अच्छे कपड़ों के प्रति आकर्षित थे, अब आप अच्छे कपड़ों से दूर भागते हो। वैराग्य का ये सब कोई मतलब नहीं है। राग का ऑपोजिट है ही नहीं वैराग। वो एक ही प्लेन पर नहीं है तो ऑपोजिट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वैराग्य डुअलिटी का शब्द नहीं है। वैराग्य वैसा ही शब्द है जैसे ट्रुथ, फ्रीडम या लव, तो उसका कोई डुअल ऑपोजिट होता नहीं है। वो बियॉन्डनेस है। पहली चीज़ जो उन्होंने बोली, कितनी मजेदार बोली थी, वही जो हम आखिरी बात हमने कही थी कि सन्यासी अगर नाच नहीं रहा तो सन्यासी है नहीं। वो आता ना कि शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, संकुचित मत हो जाना। अगर आप मस्त नहीं दिखाई दे रहे हो तो कुछ ना कुछ भूल हो रही है। मस्ती बड़ी जरूरी है, बड़ी सरल मस्ती। आपको अगर नॉलेज ने, लर्निंग ने, रीडिंग ने, हियरिंग ने, इन सब चीज़ों ने सीरियस जैसा कुछ बना दिया है, मुंह उतरा हुआ है, जीवन में एनर्जी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। एक चीज़ मुझे पक्की है, मरा हुआ मुर्दा इंसान किसी के काम का नहीं होता, अपने भी काम का नहीं होता। अच्छा शरीर, बढ़िया, एक शार्प मन जो जब कैलकुलेट भी करे तो बड़ी तेजी से कर ले। यही है वैराग्य, या ये कह लो कि ये वैराग्य की शर्त है, प्रीरिक्विजिट है, इसके बिना नहीं हो सकता। और एक आउटरेजियस जिंदगी, आउटरेजियस जिंदगी। मैं डिविएंट नहीं कह रहा, मैं छोटे मोटे बाईपास लेने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे चल रहे थे 15 डिग्री मुड़ गए, रहे लेकिन XY प्लेन में ही। मैं आउटरेजियस ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि सीधे चल रहे थे XY प्लेन में और परपेंडिकुलर Z एक्सिस में लॉन्च हो गए। आउटरेजियस, ये क्या हो रहा है? ये है वैराग्य। लिव हार्डकोर।
छोटा मोटा नहीं कि सब गाड़ी में चलते हैं, हमने बस में चलना शुरू कर दिया। कदम छोटे छोटे ही होंगे, इसमें उल्टा मत सुन लेना। ये नहीं कहा जा रहा है कि एक कदम में ही, कदम तो हर कदम छोटा ही होता है। कोई like a lion, like an emperor. Outrageous. बड़ी मज़ेदार चीज़ पढ़ रहा था। तुम्हें पता है सिखों को ये 5 क जो होते हैं, 5 ककार, ये क्यों दिए गए थे? गोविंद सिंह जो आखिरी गुरु थे, उनसे पहले के कोई गुरु थे, एग्जैक्टली कौन से अभी नहीं याद आ रहा। जब वो मरे मुगलों के हाथों, तो इतना डर था कि हाँ, कि उनके अंतिम समय पर भी कोई आया नहीं उनसे मिलने, ना उनकी लाश को जलाने, क्रियाकर्म करने भी कोई आया नहीं। लोगों को डर था कि पहचान लिए जाएंगे। क्या डर था? कि पहचान लिए जाएंगे। अगर मैं आ रहा हूँ इनके पास, उसका मतलब मैं भी इन्हीं के साथ का हूँ। गोविंद सिंह ने कहा मैं तुम्हें छुपने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम छुप ही ना पाओ। ये चाल अपने साथ खेल लो, ऐसे हो जाओ कि छुप ही ना सको। हमारे साथ अभी दिक्कत ये है ना कि तुम ऐसे हो कि तुम सबके जैसे दिखते हो, तो सब सोच लेते हैं कि उन्हीं के जैसे हो, फिर इसीलिए तुम पे दबाव पड़ते हैं 1000 तरीके के। ऐसे हो जाओ कि छुप ही ना सको। कंपलसरी वैराग्य। अब मन चाहे भी कि वैरागी नहीं होना है, तब भी होना ही पड़ेगा। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये जो पगड़ी है ये एक टेक्नोलॉजी है, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि छुपाओगे कहाँ, कैसे छुपाओगे, कहाँ, कितना छुपा लोगे, दिखाई दे जाएगी। कहाँ छुपाओगे कड़े को और कहाँ छुपाओगे दाढ़ी को। तो कुछ भी हो सकता है। हर टेक्नोलॉजी एक ख़ास तरीके की परिस्थिति के लिए बनाई जाती है। वो परिस्थिति अगर बदल गई है तो टेक्नोलॉजी वेस्ट हो जाएगी। हर टेक्नोलॉजी एक परिस्थिति के लिए बनाई जाती है। ये जो पंखा है ये एक टेक्नोलॉजी है जो किस परिस्थिति के लिए बनाई गई है? गर्मी के लिए। तुम इसको जाड़े में चला दो तो मरोगे। हर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक विशेष परिस्थिति में एप्लीकेबल होती है। ऐसे हो जाओ कि छुप ही ना सको। कोई आएगा ही नहीं परेशान कर रहे। जब से कुर्ता पहना है, ट्रेन में सोने में सहूलियत हो गई है। टीटी आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं मांगता। आप रह दो भी, आप रहने दीजिए, ठीक है। वाकई बता रहा हूँ, आएगा सबसे चेक करेगा, 2-4 बार देखा है। नहीं रहने दीजिए, आप रहने। आप बैठे हुए हो वहाँ पर और खोल करके किताब पढ़ रहे हो, वही संवाद से आ रहे हो, कुर्ता धारण कर रखा है। और तुम्हारे कोच वाले कोशिश भी नहीं करते तुम्हारे साथ गॉसिप करने की। इस शक्ल पे लिखा है कि नहीं करेगा। अब तुम ऐसे जाके बैठ जाओगे, तुमसे गॉसिप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हूँ तुम्ही में से एक, आओ कर लो, जो आपस में करते हो मेरे साथ कर लो। मुझसे कौन करेगा गॉसिप?
कौन करेगा? कोई नहीं करता।